बेलिना ने नोम राजा को डरा दिया। अब जब डोरोथी अपना अनुमान लगाने के लिए महल में प्रवेश कर चुकी थी और बिजूका नोम राजा के पास रह गया था, तो दोनों कई मिनट तक उदास मौन में बैठे रहे। फिर राजा ने संतोष के स्वर में कहा, बहुत अच्छा। कौन बहुत अच्छा है? बिजूका ने पूछा। मशीन मैन। उसे अब और घुमाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वह अब एक बहुत ही सुंदर आभूषण बन गया है। वाकई बहुत सुंदर। डोरोथी के बारे में क्या ख्याल है? बिजूका ने पूछा। ओह, वो बहुत जल्द ही अनुमान लगाना शुरू कर देगी, राजा ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। और फिर वह मेरे संग्रह में शामिल हो जाएगी और फिर तुम्हारी बारी होगी। अच्छा, बिजूका ये सोचकर बहुत व्यथित था कि उसका छोटा दोस्त ओज़मा और उनके दल के बाकी लोगों जैसा भाग्य भोगने वाला है, लेकिन जब वह उदास मन में बैठा था तो अचानक एक तीखी आवाज सुनाई दी। काटो 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 काटो। नोम राजा इतना चौंक गया कि वो लगभग अपनी सीट से उछल पड़ा। हे भगवान, यह क्या है? वह चिल्लाया। क्यों, ये बेलिना है, बिजूका बोला। ऐसी आवाज निकालने का क्या मतलब है? राजा ने गुस्से से चिल्लाते हुए पूछा। तभी पीली मुर्गी सिंहासन के नीचे से आई और गर्व से कमरे में घूमने लगी। मुझे लगता है कि मुझे हंसने का हक है, बेलिना ने जवाब दिया। मैंने अभी अभी अपना अंडा दिया है। क्या अंडा दिया? मेरे सिंहासन कक्ष में? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? राजा ने क्रोध भरी आवाज में पूछा। मैं जहां भी होती हूँ अंडे दे देती हूँ, मुर्गी ने अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए और फिर उन्हें हिलाकर अपनी जगह पर रखते हुए कहा। लेकिन गरज, क्या तुम नहीं जानते कि अंडे जहरीले होते हैं? राजा दहाड़ा, जबकि उसकी चट्टान जैसी आंखें भयंकर भय से बाहर निकल आईं। जहर? ठीक है, मैं घोषणा करती हूँ, बेलिना ने आक्रोश से कहा। मैं आपको बता दूं कि मेरे सभी अंडे बिल्कुल ताज़ा और आधुनिक हैं। वाकई जहर? तुम समझ नहीं रहे हो, छोटे राजा ने घबराते हुए कहा। अंडे केवल बाहरी दुनिया के हैं, पृथ्वी की सतह पर, जहां से तुम आए हो। यहाँ, मेरे भूमिगत राज्य में, वे बहुत जहरीले हैं, जैसा कि मैंने कहा, और हम नोम्स उन्हें अपने आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, तुम्हें इसे सहना होगा, बेलिना ने कहा, क्योंकि मैंने इसे रख दिया है। कहाँ? राजा ने पूछा। आपके सिंहासन के नीचे, मुर्गी ने कहा। राजा 3 फुट ऊपर हवा में उछला, वह सिंहासन से दूर जाने के लिए बहुत उत्सुक था। ले जाओ इसे, ले जाओ इसे तुरंत, वह चिल्लाया। मैं नहीं कर सकती, बेलिना ने कहा। मेरे पास हाथ नहीं है। मैं अंडा ले लूंगा, बिजूका बोला। मैं बेलिना के अंडों का संग्रह कर रहा हूँ। अभी मेरी जेब में एक अंडा है, जो उसने कल दिया था। ये सुनकर राजा ने जल्दी से अपने और बिजूका के बीच एक अच्छी दूरी बना ली, जो अंडे के लिए सिंहासन के नीचे पहुंचने ही वाला था कि मुर्गी अचानक चिल्लाई। रुकना, क्या हुआ? बिजूका ने पूछा। बेलिना ने कहा, जब तक राजा मुझे महल में प्रवेश करने और दूसरों की तरह अनुमान लगाने की अनुमति नहीं देते तब तक अंडा मत लेना। अरे, राजा ने कहा, तुम तो सिर्फ एक मुर्गी हो। तुम मेरे जादू का अंदाजा कैसे लगा सकती हो? मैं कोशिश तो कर सकती हूँ, बेलिना ने कहा। और अगर मैं असफल हो गई, तो तुम्हें दूसरा आभूषण मिल जाएगा। तुम बहुत सुंदर आभूषण बनाओगे, है न? राजा ने गुर्राहट के साथ कहा। लेकिन तुम्हें अपनी मर्जी से काम करना होगा। मेरी मौजूदगी में अंडा देने की हिम्मत करने के लिए तुम्हें उचित सजा मिलेगी। बिजूका मंत्रमुग्धा होने के बाद तुम उसके पीछे महल में जाओगे। लेकिन तुम वस्तुओं को कैसे छुओगे? अपने पंजों से, मुर्गी ने कहा, और मैं, ईव, शब्द को किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह स्पष्ट रूप से बोल सकती हूँ। इसके अलावा मुझे अपने दोस्तों के जादू का अनुमान लगाने का अधिकार होना चाहिए, और अगर मैं सफल हो जाऊं तो उन्हें मुक्त कर सकूं। बहुत अच्छा, राजा ने कहा। तुम्हें मेरा वादा पूरा करना है। तो फिर, बेलिना ने बिजूका से कहा, तुम्हें अंडा मिल सकता है। वह घुटनों के बल बैठ गया और सिंहासन के नीचे हाथ डालकर अंडा ढूंढ निकाला, जिसे उसने अपनी जैकेट की दूसरी जेब में रख लिया, क्योंकि उसे डर था कि यदि दोनों अंडे एक ही जेब में होंगे तो वे आपस में टकराकर टूट जाएंगे। तभी सिंहासन के ऊपर लगी घंटी तेजी से बजी और राजा ने
घबराकर एक और छलांग लगाई। अच्छा अच्छा, उसने उदास चेहरे के साथ कहा। लड़की ने वास्तव में ऐसा किया है? क्या किया? बिजुका ने पूछा। उसने एक अनुमान लगाया है जो सही है, और उसने मेरे सबसे बढ़िया जादू में से एक को तोड़ दिया है। कमजोर, ये बहुत बुरा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा करेगी। क्या मैं ये समझूं कि वो अब हमारे पास सुरक्षित लौट आएगी? बिजुका ने प्रसन्नतापूर्वक अपने रंगे हुए चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लाते हुए पूछा। बेशक, राजा ने कमरे में इधर उधर घूमते हुए कहा। मैं हमेशा अपने वादे पूरे करता हूँ, चाहे वे कितने भी मूर्खतापूर्ण क्यों न हों। लेकिन मैं उस पीली मुर्गी की जगह एक आभूषण बनाऊंगा जो मैंने अभी खोई है। शायद तुम ऐसा करोगे, और शायद नहीं भी करोगे, बिलिना ने शांति से कहा। मैं सही अनुमान लगाकर तुम्हें आश्चर्यचकित कर सकती हूँ। ठीक अनुमान लगा रहे हो? राजा ने झट से कहा। तुम सही अनुमान कैसे लगा सकते हो, जहाँ तुम्हारे श्रेष्ठतम लोग असफल हो गए हैं, मूर्ख पक्षी? बिलिना ने इस प्रश्न का उत्तर देने की परवाह नहीं की, और एक क्षण बाद दरवाजे खुल गए और डोरोथी हाथ पकड़कर छोटे राजकुमार एवेइन को ले जाती हुई अंदर आई। बिजुका ने लड़की का बहुत करीब से स्वागत किया, और वह भी अपनी खुशी में एवेइन को गले लगा लेता। लेकिन छोटा राजकुमार शर्मीला था, और चित्रित बिजुका से दूर हट गया क्योंकि वह अभी तक उसके कई बेहतरीन गुणों को नहीं जानता था। लेकिन दोस्तों के पास बात करने के लिए बहुत कम समय था, क्योंकि बिजुका को अब महल में प्रवेश करना था। डोरोथी की सफलता ने उसे बहुत प्रोत्साहित किया था, और वे दोनों उम्मीद कर रहे थे कि वो कम से कम एक सही अनुमान लगाने में कामयाब हो जाएगा। हालांकि वो डोरोथी को छोड़कर अन्य लोगों की तरह ही दुर्भाग्यशाली साबित हुआ, और हालांकि उसने अपनी वस्तुओं का चयन करने में काफी समय लिया, लेकिन बेचारा बिजुका एक भी वस्तु का सही अनुमान नहीं लगा सका। इस प्रकार वह एक ठोस सोने का कार्ड प्राप्तकर्ता बन गया, और सुंदर लेकिन भयानक महल अपने अगले आगंतुक की प्रतीक्षा कर रहा था। सब कुछ खत्म हो गया है, राजा ने संतोष की सांस लेते हुए कहा, और यह एक बहुत ही मनोरंजक प्रदर्शन था, सिवाय उस एक अच्छे अनुमान के जो कैंसस की लड़की ने लगाया था। मैं बहुत सारे सुंदर आभूषणों से समृद्ध हो गया हूँ। अब मेरी बारी है, बिलिना ने तेजी से कहा। ओह, मैं तुम्हें भूल गया था, राजा ने कहा। लेकिन अगर तुम नहीं जाना चाहते तो तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। मैं उदारता दिखाऊंगा और तुम्हें जाने दूंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी, मुर्गी ने जवाब दिया। जैसा कि तुमने वादा किया था, मैं अपना अनुमान लगाने पर जोर देती हूँ। तो फिर आगे बढ़ो, तुम बेतुके पंख वाले मूर्ख, राजा ने बड़बड़ाया, और उसने महल की ओर जाने वाला रास्ता एक बार फिर से खोल दिया। मत जाओ, बिलिना, डोरोथी ने गंभीरता से कहा। उन आभूषणों का अनुमान लगाना आसान नहीं है, और केवल भाग्य ने मुझे खुद उनमें से एक होने से बचाया। मेरे साथ रहो, और हम साथ में ईव की भूमि पर वापस जाएंगे। मुझे यकीन है कि यह छोटा राजकुमार हमें एक घर देगा। वास्तव में मैं ऐसा करूंगा, एवेइन ने बहुत गरिमा के साथ कहा। चिंता मत करो, मेरे प्यारे, बिलिना ने हंसने के लिए चिल्लाते हुए कहा। मैं इंसान नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं मुर्गी हूँ तो मूर्ख भी नहीं हूँ। ओह, बिलिना, डोरोथी ने कहा, तुम बहुत समय से मुर्गी नहीं बनी हो। जब से तुम बड़ी हुई हो, तब से नहीं। शायद ये सच है, बिलिना ने सोच समझकर जवाब दिया। लेकिन अगर कोई कैंसस का किसान मुझे किसी को बेच दे, तो वह मुझे क्या कहेगा, मुर्गी या मुर्गी? आप कैंसास के किसान नहीं हैं, बिलिना, लड़की ने जवाब दिया, और आपने कहा। इसकी परवाह मत करो, डोरोथी। मैं जा रहा हूँ। मैं अलविदा नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं वापस आ रहा हूँ। हिम्मत रखो, मैं थोड़ी देर बाद तुमसे मिलूंगा। फिर बिलिना ने कई बार ऊंची आवाज में टक टक की आवाजें निकाली, जिससे मोटा छोटा राजा पहले से भी अधिक घबरा गया और वह प्रवेश द्वार से होकर जादुई महल में प्रवेश कर गया। मुझे उम्मीद है कि मैंने उस पक्षी को आखिरी बार देखा है, राजा ने घोषणा की, अपने सिंहासन पर फिर से बैठते हुए और अपने माथे से पसीने को अपने पत्थर के रंग के रुमाल से पोंछते हुए। मुर्गियां अपने सबसे अच्छे रूप में काफी परेशान करने वाली होती हैं, लेकिन जब वे बोल सकती हैं तो वे बहुत भयानक होती हैं। बिलिना मेरी दोस्त है,
डोरोथी ने धीरे से कहा। वो हमेशा बिल्कुल विनम्र नहीं हो सकती, लेकिन उसका इरादा अच्छा है, मुझे यकीन है।